नमस्ते मास्टर्स। वेलकम, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आज मैं यहाँ पर हम जो अपना कर्म विपाक या फॉरगिवनेस का के लिए जो हम ध्यान करते हैं या जो हम ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं, जो हमारे कर्म हैं जिनको जिनके कारण हम जन्मों जन्म ऐसे अपने सुख दुख के अनुभव हम जो फील करते हैं उनके लिए उसका क्या प्रोसेस है। हम अपने सेशंस में भी बहुत बार कर्म विपाक ध्यान कर चुके हैं। फॉरगिवनेस के हमने सेशंस किए हैं। तो आखिर ये कर्म जन्मों जन्म हमारे कैसे चक्कर में आते चले जा रहे हैं जिनके हम हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और एक काइंड ऑफ इट्स अ लॉ ऑफ नेचर और इट्स अ वंडरफुल लॉ जिसको हमको समझना पड़ेगा। और तभी हमारे जो भी सुख और दुख के अनुभव हैं जो हमने पास्ट लाइफ में अपने इकट्ठे करके हम आते हैं यहाँ पर अर्थ में, और इन कर्मों का जो भी हम परिणाम हैं उनको हमने एज अ लेसन या एज अ जो भी हमारा सफरिंग हम बोलें या हमारी टीचिंग जो भी चल रही है उसमें हम इनको भोगते हैं, महसूस करते हैं। और उसके लिए जो हम ये प्रोसेस है हमारे ध्यान का जिसको कर्म विपाकम बोलते हैं या फॉरगिवनेस बोलते हैं, तो उसके लिए यदि हम किसी भी चीज को एक प्रोसेस में रहकर करें, एक तरीके से करें, तो हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं और हम जान पाते हैं कि ये हमने क्यों किया ऐसा। और उससे हम जल्दी इजीली मुक्त भी हो पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक प्रोसेस हमारा लिए एक इजी स्टेप बता देता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी हमको लग रहा है हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हमारे, वो या तो प्रीवियस प्रीवियस लाइफ में किए हुए कर्मों के हमारे एक्शन का रिएक्शन है जो हमारे सामने आ रहा है, या फिर हमारा प्रीवियस बर्थ का कुछ हो सकता है, पास्ट बर्थ का। तो यदि हमने अच्छा किया होगा तो वो हमारा अच्छे रिजल्ट के रूप में आएगा, और अच्छा नहीं किया होगा तो वो हमारे एक कैसे कह सकते हैं कि बैड कर्मा या सफरिंग के रूप में आएगा जो हमको परेशान करेगा। तो जो भी आ रहे हैं हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस या जो हमको ऐसा जिनके लिए हम रिएक्ट करते हैं, सबसे नंबर वन उसका रूल है हमको एक्सेप्ट करना है उसको, जो भी है। क्योंकि हम कर्मों का नाम सुन के ऐसे डर जाते हैं। कर्म हमेशा बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी तो कर्मास है ना, हमने अच्छे कर्म भी किए हैं। तो जो भी है अच्छा है या बुरा है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कोई भी हमारा रिएक्शन है उसके पीछे कोई ना कोई एक्शन रहा है, ये हम ऐसा मान के एक्सेप्ट करें कि मैंने कुछ किया है उसका ये एज अ रिएक्शन मेरे पास आ रहा है। मैंने वाइट बॉल फेंकी है तो वाइट बॉल ही रिटर्न होके मेरे पास आ रही है। यदि मैंने ग्रीन बॉल फेंकी है तो ग्रीन बॉल मेरे पास आ रही है। ब्लैक मैंने डाली है बॉल तो ब्लैक आ रही है। तो जो भी कलर की बॉल मेरे पास आ रही है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये बॉल मैंने ही कभी ना कभी यूनिवर्स में डाली थी। तो सबसे नंबर वन रूल हमको एक्सेप्ट करना है। जो ये बॉल और ये चीजें मैं बोल रही हूँ, ये हमारा जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है, जो भी सफरिंग है या जो भी हमारी सिचुएशन है, उसको हर चीज को हमको एक्सेप्ट करना है। नंबर टू, जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, अच्छा होता है तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हमारे प्रॉपर हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं हाय ये क्या हो गया है ना। तो उसको हम कोई पनिशमेंट नहीं माने। वो कोई पनिशमेंट नहीं है, ये हो सकता है हमारी ट्रेनिंग भी हो सकती है। ये हमको बता सकता है कि हमको क्या सीखना है। क्योंकि पास्ट में हम हमारे अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं पास्ट बर्थ में या पास्ट हमारी लाइफ में, जो हम सीखने से रह गए, जिसके लिए वो हम काम कर रहे हैं और वो एज अ रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको हम एज अ जो भी है ट्रेनिंग बोले या फिर हमारा लेसन बोले, उसको हमने लेना है।
क्योंकि जो भी कर्मा है उसको सिखाने के लिए कोई हमारा स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाया नहीं जाता। हम डेली के जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारी हमारे जो भी हम एक्शन करते हैं, उनके जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, उसके हिसाब से ही हम उनको देखते हैं, सीखते हैं कि हमको कैसा हमने किया था, उसका क्या रिजल्ट आया है। यदि हमको अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो हम अपने आप को ऐसा ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तो इन सब चीजों में ना जाएं, हम ये जानने की कोशिश करें व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस सिचुएशन, कि ये जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई है उसके ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। तो उन सबको जानने के लिए अगेन यहाँ पर एक प्रोसेस है, जिससे हम ये एक्सेप्ट करें कि जो भी हो रहा है वो मेरे द्वारा ही किया गया एक्ट है, और अब उसको जानकर इससे मुक्त होने के लिए मैं रेडी हूँ। इतना हमने एक्सेप्ट किया, जान लिया हमने कि अब हम रेडी हैं, और आई एम लर्निंग टू बी अ गुड पर्सनालिटी, हैंस टेकिंग आउट माई ऑल सफरिंग। जो भी मैंने दूसरों के साथ किया, जो मतलब वो मेरे ही द्वारा किया गया, इतना एकदम पक्के से उसको हम समझ लें। क्योंकि जब तक हम इस सफरिंग से नहीं हम गुजरेंगे, हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो सफरिंग कैसे, कि जो चैलेंज आ रहे हैं वो हमको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो ये समझें कि कुछ ऐसी कमी रह गई थी मेरे सीखने में, जो मुझे अब ये एज अ सिचुएशन या बीमारी, प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज बोले, उसके कारण आई है। उसको मैं स्वीकार करके सीखने के लिए रेडी हूँ। फिर जब हम जो हमारी प्रीवियस जो की लाइफ की हमने अब समझ लिया, हमारी कुछ सीख की कमी रह गई, उसको इस लाइफ में हम प्रैक्टिस करने के लिए अब रेडी हैं। उसके लिए हमारे अंदर, जब हम ध्यान कर रहे हैं, अब ये कर्म विपाक ध्यान करते हैं, या फॉरगिवनेस हम ध्यान करते हैं, या हो पोनो पोनो प्रेयर करते हैं, जो भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम ये सारी टेक्निक्स ही हैं, इनके थ्रू कुछ भी करेंगे। तो जब हमने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, जान लिया, हाँ ये मेरे द्वारा किया है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो हमारे अंदर एक दिल से हम उस चीज को करेंगे। दिल से वो चीज करने के लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं। उनको हमको करते हुए हमको चेक करना है कि ये जो प्रिंसिपल्स मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरे लाइफ में बिल्कुल ऐसा रिफ्लेक्ट होने चाहिए, इस इनको मैं जी रही हूँ इनके साथ में। जब हम उन प्रिंसिपल्स के साथ में रहते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए ये प्रेयर्स करते हैं, ये जो मेथड्स हैं हमारे फॉरगिवनेस के, इनके थ्रू हम ध्यान करते हैं, तो एग्जैक्टली हम जो हमारे कर्मास हैं उनसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो देखें जरा क्या है वो प्रिंसिपल्स, या वो क्या ऐसी क्वालिटीज जो हमको अपने अंदर लेकर आनी है, हमको चेक करनी है कि क्या ये मेरे अंदर है। नंबर 1, अनकंडीशनल लव। किसी से कुछ भी हमको एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं, ऐसा प्यार जो एक माँ छोटे बच्चे के लिए करती है, या हमारा जो नेचर है वो हमारे लिए करते हैं, हमारे फल देने वाले इतने पेड़, हमारा ये झरने हैं जो पानी देते हैं हमको, ये हमारी सनलाइट है, ये हमारे जो रात में हमारा मून है, स्टार्स है, आप कहीं भी देखिए, नेचर में आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इस अर्थ पर हैं, हम सभी ह्यूमन हैं, और हम अर्थ में रह रहे हैं, तो मदर अर्थ का क्या अनकंडीशनल लव है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो हर तरीके से हमको स्वीकारती है। मदर अर्थ कभी ये नहीं बोलती कि मेरे ऊपर आपका बर्डन हो रहा है, हमारा वेट कम है, ज्यादा है, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमको स्वीकारती है। तो वो अनकंडीशनल लव, बिना कंप्लेन के, जो भी ऐसा कि हमारे अंदर सबके लिए वो प्यार हो। सेकंड थिंग, सर्विस हमारा होना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
हम ऐसी सेवा दें, हमारे अंदर सेवा का भाव आए कि मैंने ये मनुष्य जन्म लिया, जिसके कारण जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। इतनी डिवाइन मुझे ये मिली है लाइफ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकता है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी है, मैं सर्विस दे सकूँ। और उसके लिए फिर मुझे ये ना रहे कि सपोज मुझे वापस में कुछ मिले। एक एग्जाम्पल कि हम यदि कि किसी को कुछ सिखा भी रहे हैं तो हमारे मन में ये ना आए कि कोई एप्रिसिएशन मिल जाए, हमारा नेम हो जाए, हमारा फेम है, ऐसा वो सब चीजें नहीं। हमने एक बिल्कुल निस्वार्थ, जैसे कि अब मैंने बोला ना प्रकृति का एग्जाम्पल, कि पेड़ जब अपना फूल देता है, फल देता है, तो वो ये नहीं सोचता कि इसने मुझे पानी दिया था तो मैं इसी को दूंगा, नहीं ना, उसके सबके लिए बराबर है। तो बहुत ऐसा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमको सर्विस देनी है, सेवा करनी है, सेवा भाव हमको। इसके बाद फॉरगिव एवरीवन। जो कुछ भी हमारे लाइफ में ऐसे लोग हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको जिनके कारण हमको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर हमको लग रहा है कि नहीं हुआ है, उनको हमको माफ कर देना है सच्चे दिल से। क्योंकि सोल लेवल पर हम देखें कि हम सब सोल हैं, वो भी एक सोल है, एक बॉडी में आए हैं, हम भी एक बॉडी में आए हैं। तो हम सब एक उस डिवाइन सोल के ही रूप हैं, उनके ही बच्चे हैं, उनके ही अंश हैं। तो जब हम सब, ये जो मेरे फिंगर्स हैं, ऐसे सोचे कि मेरे ही हाथों की फिंगर हैं, सारी अलग अलग हैं, शेप्स अलग हैं इनकी, तो लेकिन यदि मेरे एक भी फिंगर में यदि मुझे हर्ट होता है तो पेन पूरे मेरे हैंड में और मेरी पूरे बॉडी में मुझे फील होगा। तो ऐसे ही कि यदि किसी एक के कारण हमको पेन हो गया है, तो हम सोच लें हम सब कनेक्टेड हैं उस डिवाइन से, उसको भी पेन होगा। तो हमको फॉरगिव करना है। क्योंकि यदि किसी ने ऐसा कुछ किया भी है या हमारे हिसाब से नहीं हमको लग रहा है, तो वो भी पेन में हो सकता है। उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नॉलेज है, कितनी समझ है, नहीं पता। हो सकता है उसके हिसाब से वो सही हो, हमारे हिसाब से सही ना हो। तो बस हमको बिना जज किए हुए सबको दिल से माफ करना है। इसके बाद, ये सब करने के बाद, नंबर 4 हम देखते हैं, हमको सरेंडर करना है उस सुप्रीम गॉड को। कि जैसे ये फिंगर मैंने बोला कि पूरा कनेक्शन है पूरे हमारे बॉडी से, तो हम सब कनेक्टेड हैं उस सुप्रीम गॉड से। हमको पूरा सरेंडर कि हम आपका एक अंश हैं, जो भी हम कर रहे हैं आपकी गाइडेंस में कर रहे हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा है और होगा, सबसे बेस्ट ही होगा, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है वो ही होगा। बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल विश्वास कि वो कभी किसी का गलत नहीं करते। जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करता, वो हमारे पेरेंट, हमारे डिवाइन हमारे लिए कभी गलत नहीं करते। तो उनको कभी ब्लेम नहीं देना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। सरेंडर करना है हमको कि बस आपके को पूरा हम आपके अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपको सौंपते हैं, और ये हम काम करते हैं, अपना सेवा करते हैं। हम अनकंडीशनल लव में हैं, हम एक जो हमारा ह्यूमैनिटी है उसमें हम आ रहे हैं। और इसके बाद में जो भी हमको लाइफ में मिला है, जैसा भी है, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। यदि हमारे पास ये कपड़े हैं तो उसके लिए हमको ग्रेटफुल, रादर देन कि मेरे पास तो ये कलर का ड्रेस नहीं है या ऐसा नहीं है, मुझे वो चाहिए था। हम देखें कि ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी बॉडी को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। हमारे पास कम से कम वो तो है। हम पेट भर के खाना तो खाते हैं, हमारे पास रहने के लिए घर तो है, हमारे पास इतना कुछ है। हम यहाँ पर बैठ के ये सेशन ले पा रहे हैं, हमारे पास ये सुविधाएं हैं, इतना हमारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजें। जब हम देखने लगेंगे अपने जीवन की हर चीज को कि आज का दिन ही हमको मिल गया, हम आज जिंदा हैं, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल रहें। हम अपनी इन सांसों के लिए ग्रेटफुल रहें। तो हर चीज के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी हमारी लाइफ में है, वॉट एवर एवरीथिंग विच वी हैव टू, वी शुड बी ग्रेटफुल। दिल से पूरा, ऐसे नहीं कि बस है और थैंक यू बोला चला गया, नहीं। हमको रियलाइज करते हुए कि हाँ। उसके बाद में क्या नंबर है मैं भूल गई हूँ, 6 7 आई थिंक। सो पेशेंस हमको रखना है।
हमको पूरे पेशेंस के साथ में कि जो भी हो रहा है ना, एक क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं कि हाँ अभी बोला, अभी हमने ये प्रेयर कर ली, ये मेथड कर लिया, अभी रिजल्ट आ जाना चाहिए हमको, अभी ऐसा हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं। हम यदि कुकिंग भी करते हैं तो हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना, कि ये रेसिपी इतने टाइम में बनेगी, उसके बाद ही हम उसको खा सकते हैं, या ये चीज इतने टाइम में पूरी होगी। तो हमको बिल्कुल पेशेंस के साथ जो भी है, जो भी हो रहा है या होगा, वो बहुत हम उसको धैर्य के साथ में रह के ना समझें। इसके बाद हम देखें कि हमको राइटियसनेस के साथ में रहना है, कि इतनी सारी क्वालिटीज जब हमारे अंदर आ गई हैं, तो हम किसी का हम दिल तो दुखा ही नहीं सकते हैं। हम कैसे कि हमारा दिल दुखा नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो क्या होता है कि हमने ऐसे सोच लिया कि हम मारते नहीं है, ऐसा हिट नहीं करा, हाथ से नहीं मार रहे या डंडे की चोट थोड़ी ना दे रहे, लेकिन हमारे शब्दों से हम ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले का दिल, कैसे बोलते हैं ना, कि इतना हर्ट हो जाता है। तो हमको अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से हमको किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी, तो हम भूल से भी भूल नहीं कर पाएंगे, हम मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। और जब हम ये सारी क्वालिटीज को अपने अंदर लेते हुए हम चेक करें कि क्या ये क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, मैं इन सब के साथ में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, तो हम जान जाएंगे कि हमारे जो भी सफरिंग है उनके पीछे का कारण क्या है। और जब हमको समझ में आएगा कि जो भी लाइफ में हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लेसन है, क्या लर्निंग है, क्या कर्मा है, कुछ तो है। तो जब उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे, जो भी हम ध्यान करेंगे, कर्म विपाक या फिर फॉरगिवनेस प्रेयर, या जो भी आप प्रेयर करेंगे, माफी नामा करेंगे, वो हमारा असली में हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करेगा। तो उसको जब हम ये अपने अंदर क्वालिटीज, ये प्रिंसिपल्स को लेकर आएंगे, तो वो काम करेगा। उसको काम करने के लिए हमको अपना स्टेप बाय स्टेप, अब हमने ये सारी चीजें अपने अंदर ले ली, फिर अब हमको जाना होगा कि आगे अब हम उसका जो प्रोसेस है उसको हम करें। क्योंकि ये सारे कैसे हमने हमने देखा, पहले कर्मास या जो भी है उनको हमको क्लियर करना है। हमारा जो क्वालिटीज क्या हमारे अंदर होनी चाहिए उसको करने से पहले, क्योंकि अगेन सुपात्र होना है ना किसी भी चीज को करने के लिए। हमारी क्वालिफिकेशन तो हो, हम किसी एग्जाम को पास करने जा रहे हैं, तो क्योंकि कर्मा अगेन इट्स अ हमारा लर्निंग है, हमारा एग्जाम है, हमारा क्वेश्चन पेपर आया है हमारे सामने, जिसको हमको पास करना है। पास करने के लिए हमको कुछ टीचिंग्स तो हमारे पास होनी चाहिए। कुछ हमको क्लास 6 में जाना है या हमको क्लास 10 को पास करना है, तो हमको उसका सिलेबस पढ़ना होगा। हमने पढ़ा, वो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए, हमको पता चल गया कि हाँ नाउ वी आर रेडी। अब हम देने जाएंगे कि हमारा प्रोसेस है, उससे हम कैसे करें। कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमको एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, कि ये रूल्स हैं, यहाँ पर हमको ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, यहाँ को हमको आईडी दिखाना है, और अब हमको क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें हमको इतने टाइम में लिख देना है। तो अगेन हमारा एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करके ही हमारा एग्जाम देना होता है। सो बस ये लाइफ भी हमारा एक एग्जाम ही है, और हम यहाँ पर ये सब जो डेली की सिचुएशंस है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम मेडिटेशन में जो हमारा ये हम कर रहे हैं, हमारे जो सफरिंग हम बोलते हैं, या हमारा अच्छा भी है, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे, तब हमारा कंप्लीट ये पूरा बोलते हैं ना पैकेज बनेगा। उसके बाद हम पास होके ही निकलेंगे। तो उसके लिए क्या हमको स्टेप्स लेने हैं, हम बैठेंगे आराम से और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में हम आनापानासती मेडिटेशन करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, आनापानासती मेडिटेशन में हम अपनी सांसों के ऊपर ही फोकस करते हैं, और हमारे जो ये दोनों हैंड्स हैं उनकी फिंगर्स को हम ऐसे क्लास्प करेंगे, और आराम से बैठेंगे। अपने दोनों पैरों को हम क्रॉस करेंगे, और जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हमको लगती है वो हम अपना बना के बैठ जाएंगे। हम बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, और हम
अपनी आने वाली सांस और जाने वाली सांस पर हम धीरे धीरे फोकस करते हुए अपने आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे अपने आप के साथ में बैठकर। तो आनापानासती मेडिटेशन मीन्स हमारा जो हमारी आने वाली सांस और हमारा जाने वाली सांस, जो भी हम एक सांस अंदर ले रहे हैं और जो बाहर हम सांसें छोड़ रहे हैं, और उन सांसों के बीच का जो गैप है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो होनापन है, उसमें हम जो फील करते हैं अपान, तो वो हमारा एक कैसा है कि हमको ऐसी स्टेट में ले जाता है कि सती की स्टेट, हम पूरा बियॉन्ड, पूरा सांसों से भी परे हो गए, सब जो भी हमारी स्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशंस हैं, उनसे भी हम हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम कैसा होता है, एक निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए हमने ये अपने क्रॉस करे फिंगर्स को, पैरों को, और अपने अपनी आईज को क्लोज कर लेना होगा। और फिर अपनी सांसों के साथ फोकस करके जैसी भी चले हमारी सांसें, धीरे धीरे उनके साथ होते हुए जब हम पूरा थॉटलेस स्थिति में आते हैं, तब हमारे सामने जैसे कि सब खुल जाता है, पूरा डोर ओपन हो गया हमारे सामने, जैसे सीन्स आ रहे हैं, या जो भी हमारी डूइंग्स हैं, वो हम लेके बैठे हैं अब मेडिटेशन करने के लिए, कि हाँ, इस पर हमको मेडिटेशन, हम ऐसा विचार करके पहले ही बैठेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। उस समय हमको कुछ फिर सोचना नहीं है, थॉटलेस स्थिति में आना है हमको। तो नंबर वन इस स्टेप का क्या है हमारा, मेडिटेशन। नंबर टू, हम क्या करेंगे, इनविटेशन, क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी हायर सेल्फ, जो हमारा अभी बताया ना कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी एक सोल फैमिली से हैं, तो उस सुप्रीम सोल को हम इनवाइट करेंगे कि आप यहाँ पर हमारे गाइडेंस के लिए आइए। हम यदि किसी डिजीज़ के लिए या किसी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, तो हम उन हीलिंग मास्टर्स को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे यहाँ पर आकर हमको हीलिंग प्रोवाइड करें, या फिर कुछ ऐसी सोल्स जिनको हमको पता है हमने अच्छा नहीं किया उनके साथ में, हमने कुछ ऐसा यू नो क्रॉस बोलते हैं कि हर्ट कर दिया है उनको, या फिर उन्होंने हमको कर दिया है पास्ट में कभी, विच वाज नॉट गुड। तो उसके कारण हो सकता है उन सोल्स ने भी सफ़र किया हो और हमने भी सफ़र किया हो, तो वो सारा ऐसा हम एक अपना विजुलाइज करते हुए कि अब वो हम एक्सेप्ट करें कि जो भी किया, जो भी हुआ, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने ये ज्ञान पा लिया है, हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो हम अपने हायर सेल्फ और हमारे हीलिंग मास्टर्स के साथ में यहाँ उनकी गाइडेंस में बैठकर ये हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, कि वो विजडम हमको भी मिले और उन सब सोल्स को भी मिले, और हम अंदर से बोलते हैं कि वी आर वेरी सॉरी, जो भी हमने किया, या जो उन्होंने किया उनको हम फॉरगिवनेस दे दें। तब ये हमारा सेकंड प्रोसेस दिल से अंदर से आना चाहिए कि हाँ, ये हुआ है, स्वीकार करते हुए। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर आएगा, रिपेंटेंस, हमारा पछतावा। वैसे तो हमको किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर रिपेंटेंस में ये है कि सॉरी जब हम बोल रहे हैं ना, तो ये हम समझ समझ जाते हैं कि ये जो हमने किया कभी, या किसी ने हमारे साथ किया, तो वो जो क्वालिटीज़ हमको सीखनी थी, जो लेसन हमको लर्न करने थे, वो अब हमारे अंदर आ गए हैं। उसके लिए हम अपना पछतावा कर रहे हैं कि उसके कारण हमने, वो जब हमारे अंदर लर्निंग नहीं थी, इसलिए हमने वो गलती कर दी। वो क्वालिटीज़ अब हमारे अंदर आ गई हैं, तो हम अब सॉरी बोल रहे हैं। अब माफ़ी माँग रहे हैं, और हम सामने वाले को भी माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी वो क्वालिटीज़ सीखनी होंगी, इसलिए उन्होंने भी वैसा कर दिया। ये होने के बाद आगे हम देखेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन,
इतनी सारी चीजें जब हम देखते चलते करते चले आ रहे हैं, तो हमारे अंदर चेंज आना स्वाभाविक ही है मास्टर्स। तो हमारे अंदर जो भी चेंज आ गया है, हम क्या अब उस चीज़ों को समझ जाएँगे, हमको पता चल जाएगा, तो हम दोबारा थोड़ी ना वो मिस्टेक करेंगे। तो हम फिर देखें, हम ये समझें, ये अपने आप को बताएँ कि हमारे अंदर चेंज आ गया है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया है, और अब हम इन सब सफ़रिंग से बाहर आने के बाद भी हम दोबारा ये सब गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। है ना? ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ पर ध्यान करेंगे और बोल दिया कि ट्रांसफॉर्म हो गए और अब हम चेंज हो गए, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। और ध्यान करके जैसे ही हम बाहर गए, 2 दिन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई और फिर से हमने वही करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ये हमारा यहीं पर पूरा कैंसल हो जाएगा, जो हमने किया। फिर हम बोलेंगे कि इतने दिन से हमने ये फॉरगिवनेस कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली, हमारा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर अगेन हम चेक करें कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, वो हमारी क्वालिटीज़ हैं उसमें कहाँ कमी आ गई। तो इसलिए हमको पूरा एश्योरेंस देना है कि ये वापस से हम नहीं करेंगे दोबारा कभी भी। और जो भी डेली हम मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी हम जीवन में अपना स्पेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उसी के साथ हम रहेंगे। और उस सुप्रीम सोल को जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनको हमको ये प्रॉमिस करना है। किसी और को प्रॉमिस नहीं करना है कि हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, उनसे ही प्रॉमिस और अपने आप से प्रॉमिस कि अब ये दोबारा हम नहीं करेंगे। ये हमारा जो चेंज आया है हम उसके साथ ही रहेंगे, उनको ये बताएं, अपने आप को याद दिलाएं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हम हमारा जो स्टेप रहेगा, वो रहेगा रिपरेशन। मीन्स जो भी हमने पास्ट में कर दिया, चाहे वो हमने पिछले किसी बर्थ में कर दिया या इसी हमारी लाइफ में पिछली कभी हमने कर दिया, क्योंकि अगेन जैसे बोला ना कि जो हमने ब्लैक बॉल फेंक दी तो हमारे एक बार हाथ से निकल गई ना, वापस तो हम उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है मैं यहाँ से ब्लैक बॉल या मैं ग्रीन बॉल फेंकूं और मैं सोचूं कि नहीं बीच में ना फेंक थोड़ी दूर में ही मैं उसका कलर ना वाइट कर दूं? नहीं हो सकता ना, वो तो गई एक बार। तो जब वो वापस आएगी, वो उसी कलर में आएगी, उसको मैं उसको ही एक्सेप्ट करूंगी। किसी का हमने जो भी प्रॉब्लम कर दी, जो भी उसके कारण ऐसा हमने कुछ कर दिया, तो उसको उधर जाके हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारा उस उधर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल कब है? कि अब जब वो बॉल मेरे पास वापस आ रही है, मैंने ब्लैक बॉल डाली है, ब्लैक वापस आएगी, तो अगेन वो उसके कुछ इफेक्ट्स तो होंगे ना, वो लेके आएगी। तो उसके साथ मैं ये प्रॉमिस करूं कि अब जो भी ऐसी सिचुएशन ऐसी चीज आएगी, अच्छे ही काम करूं मैं। जितने बेस्ट टू बेस्ट हो सके उतने काम करूं, जितनी सेवा हो सके उतनी मैं करूं, ताकि जो भी ऐसे जो हमने कर्म कर दिए, जो ऐसे हमारी हमने नेगेटिव बॉल्स डाल दी हैं, जो हमारे बैड एक्शन में काउंट हो गई हैं, वो अब हमारी जो नेक्स्ट बॉल जाए, नेक्स्ट हमारे एक्शन हो, नेक्स्ट हमारे कर्मास हो, वो ब्राइट बॉल्स में हमारे जाएं, हमारे गुड एक्शंस में काउंट हो सके, हमारे अच्छे शब्द हों, अच्छे हमारे व्यवहार हों, अच्छे हमारे काम हों, तो हमारे गुड एक्शन में वो काउंट होंगे। तो इससे हमारा जो भी हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, हम बदल नहीं सकते बट हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ताकि आगे आने वाला जो हमारा काम होगा, वो हम नए कर्मा में उसको एक एड ऑन नहीं करें, बैड कर्मा के रूप में, हम गुड कर्म के रूप में उसको बैड ऐड ऑन करें। तो वो और धीरे धीरे हम ऐसा कर्म रहित हो जाएंगे। इसके बाद ये सब चीजें हमने देख लिया कि ये क्वालिटीज हो गई हमारी, ये हमारे स्टेप्स है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमने अपने क्वालिटीज में भी देखा था, हमने अपने स्टेप्स में भी लेना है कि हमको जो भी है हमको ग्रेटिट्यूड देना है। हमारे पास जो कुछ भी है सब चीज के लिए, उन सभी सोल्स को भी हमको ग्रेटिट्यूड देना है कि वो हमारे इनविटेशन से यहाँ पर आए। हमने जितने मास्टर्स को इनवाइट किया उनको हमको ग्रेटिट्यूड, हम जिन सब के साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं उन सब के लिए,
इस ज़ूम के लिए, हर चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड करके, जब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके, इन सारी क्वालिटीज़ को जब हम अपना खुद का अपने अंदर देख पाएँगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ़ में ये सब चीज़ें आ गई हैं, और उसके साथ जो हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ पर ह्यूमन ऐज़ अ किसी न किसी पर्पस के लिए आए हैं, तो वो हमारा इन सब क्वालि जो पर्पस होगा हमारी इन सब क्वालिटीज़ के साथ में होगा, तब वो हमको एक सही वे पर ले जाने में हमको हेल्प करेगा। कोई भी सिचुएशन फिर हमारे लाइफ में आए, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारी और कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, हम उस ट्रू पाथ पर ही चलेंगे, इन सब क्वालिटीज़ के साथ, इन सब स्टेप्स के साथ होते हुए। तो हम अ, ये जब ध्यान में बैठेंगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे, तो हमारे सारे कर्मास भी जो भी हमने ऐसे इकट्ठे किए हैं, जो हमको लगता है अच्छे नहीं हैं, उनको हम क्लियर कर पाएँगे, और हमको लाइफ में फिर हिलने से कोई भी हमको रोक नहीं सकता, कोई हिला नहीं पाएगा हमको। तो ऐसे करके पूरे फिर अगेन समर्पण के साथ सरेंडर करते हुए उस सुप्रीम सोल को, और ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके इन क्वालिटीज के साथ में जब हम कर्म विपाक ध्यान, या हम फॉरगिवनेस प्रेयर, या कोई भी ऐसी मेडिटेशन करते हैं, तो उसका हमको 100% रिजल्ट मिलता है मास्टर्स। और फिर हो ही नहीं सकता कि जो हम बोलते हैं ना कि इतने दिन से हमने ध्यान कर लिया, इतने सारे हमने प्रोसेस कर लिए, एंड हमको तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। अगेन सब कुछ वैसा का वैसा है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं, कहाँ कमी रह गई। तो वो सब कुछ नहीं होगा। ऐसे यदि हम इन सब स्टेप्स के साथ में हम करेंगे तो आई बिलीव कि ये जो स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स हमने आज आपके साथ मैंने शेयर किए, आपको हेल्प मिलेगा, और इसके साथ में हम जब अपना ध्यान करेंगे तो वंडरफुल हमको एक्सपीरियंस के साथ में मज़ा आ जाएगा। सो हम अपना ध्यान कंटिन्यू करेंगे आगे मास्टर्स। सो थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।